दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को जीवन प्रदान किया है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपन्नता प्राप्त करना या उच्च पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन वह है जिसमें निरंतर परिष्कार और विकास हो तथा साथ साथ जिसमें अच्छे गुणों का समावेश हो। महापुरुषों के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग के स्मरण मात्र से ही हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ हमने महापुरुषों के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग को उजागर करने का एक प्रयास किया है। आज के युग में हम कठिन प्रतियोगिता की दौड़ से गुजर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए कठिन संघर्ष करना है। महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग हमें सहायता कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है ईमानदारी महान गुण है। नाव गंगा के इस पार खड़ी है, यात्रियों से लगभग भर चुकी है। रामनगर के लिए खुलने ही वाली है, बस एक दो सवारी चाहिए। उसी की बगल में एक नवयुवक खड़ा है। नाविक उसे पहचानता है, बोलता है, आ जाओ, खड़े क्यों हो, क्या रामनगर नहीं जाना है? नवयुवक ने कहा, जाना है, लेकिन आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता। क्यों भैया, रोज तो इसी नाव से आते जाते हो, आज क्या बात हो गई? आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम जाओ। अरे, ये भी कोई बात हुई, आज नहीं तो कल दे देना। नवयुवक ने सोचा, बड़ी मुश्किल से तो माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटाती है, कल भी यदि पैसे का प्रबंध नहीं हुआ तो कहां से दूंगा। उसने नाविक से कहा, तुम ले जाओ नौ, मैं नहीं जाने वाला। वह अपनी किताब कापियां एक हाथ में ऊपर उठा लेता है और छपाक नदी में कूद जाता है। नाविक देखता ही रह गया। मुख से निकला अजीब मनमौजी लड़का है। छप छप करते नवयुवक गंगा नदी पार कर जाता है। रामनगर के तट पर अपनी किताबें रखकर कपड़े निचोड़ता है। भींगे कपड़े पहनकर वह घर पहुंचता है। माँ रामदुलारी इस हालत में अपने बेटे को देखकर चिंतित हो उठी। अरे, तुम्हारे कपड़े तो भीगे हैं, जल्दी उतारो। नवयुवक ने सारी बात बतलाते हुए कहा, तुम ही बोलो माँ, अपनी मजबूरी मल्लाह को क्यों बतलाता? फिर वह बेचारा तो खुद गरीब आदमी है, उसकी नाव पर बिना उतराए दिए बैठना कहाँ तक उचित था। यही सोचकर मैं नाव पर नहीं चढ़ा, गंगा पार करके आया हूँ। माँ रामदुलारी ने अपने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वह नवयुवक अन्य कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने और 18 महीनों में ही राष्ट्र को प्रगति की राह दिखाए।